अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हरियाणवी ठाट बाट को देखकर दंग रह गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गीता केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय प्रबंधन का पुराना मॉडल। गीता का ज्ञान भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए समृद्ध लोक संस्कृति का एहसास करवाता है। हरियाणा पैवेलियन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हरियाणा पैवेलियन का विधिवत उद्घाटन। हरियाणा पैवेलियन बना हरियाणा की 70 स्टोनों वाली सांस्कृतिक गैलरी। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हुआ पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन। पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन से हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने ब्रह्मसरोवर पर किया गीता पूजन। गीता यज्ञ में डाली पूर्णाहुति। सभी मेहमानों ने हरियाणा पैवेलियन का भी किया विधिवत उद्घाटन व अवलोकन। ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर 5 दिसंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कुरुक्षेत्र में मंत्रोच्चारण और शंखनाद की गुंजायमान ध्वनि के बीच कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में पवित्र ग्रंथ गीता के पूजन की रस्म को अदा किया गया है। पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आगाज हो चुका है। इस आगाज के साथ ही ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकोच्चारण से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति भी डाली और ब्रह्मसरोवर का पूजन भी किया। इस हवन यज्ञ में शंखनाद की ध्वनि के बीच ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ श्लोकोच्चारण से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के बाद पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया गया। इसके बाद सभी मेहमानों में परंपरा अनुसार पवित्र ब्रह्मसरोवर का भी पूजन किया। कुरुक्षेत्र में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को हरियाणा पैवेलियन का विधिवत शुभारंभ किया। हरियाणा पैवेलियन में पहुंचने पर कुलसचिव डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। हरियाणा की मान सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा पैवेलियन का विधिवत उद्घाटन करने के बाद कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय स्वधर्म और कर्तव्यनिष्ठा का वैश्विक मंच है। हरियाणा पैवेलियन के माध्यम से देश विदेश से आए लोगों को यह समझने का मौका मिलेगा कि कैसे हरियाणा की संस्कृति और जीवन शैली में भी गीता के कर्मयोग और त्याग का दर्शन समाहित है। यह हरियाणा पैवेलियन आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को बल देता है। पैवेलियन में हरियाणवी ठाट बाट को देखकर रक्षा मंत्री दंग रह गए। हरियाणा पैवेलियन आगंतुकों को हरियाणा राज्य की जीवन शैली और परंपराओं से रूबरू होने का बेहतरीन मौका देगा। यह पैवेलियन अब अगले कुछ दिनों तक गीता महोत्सव की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करते हुए आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। पैवेलियन में हरियाणा की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत, ग्रामीण शिल्पकला और हथकरघा उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर्यटक के लिए हरियाणा के ग्रामीण जीवन, प्रादेशिक खानपान, स्टार्टअप के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही कृषि आधारित नवाचारों और आधुनिक हरियाणा की प्रगति को दर्शाने वाले मॉडल भी प्रस्तुत किए गए हैं। पवेलियन के भीतर लगभग 70 स्टॉलों में लगाई गई कलाकृतियां, मॉडल
और शिल्पकारों के लाइव डेमो आगंतुकों को हरियाणा की मिट्टी की खुशबू का अनोखा अनुभव कराएंगे। हरियाणा पवेलियन में इस बार आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की संकल्पना के स्वरूप नवाचार एवं उद्यमिता द्वारा स्वदेशी उत्पाद की प्रदर्शनी के माध्यम से स्वदेशी जागरण अभियान को गति मिलेगी।